अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्किल स्टेशन। बहुत सारे लोगों को जहन में फेसबुक एड्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक आप कैसे अपना कैरियर का आगाज़ एज अ फेसबुक एड एक्सपर्ट करोगे, आप किस तरह से फेसबुक एड्स के ज़रिए ऑनलाइन अर्निंग करोगे, आप सर्विसेज कैसे दोगे फेसबुक एड्स की। फेसबुक एड्स के लिए जो सबसे बड़ा अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि भाई फेसबुक एड्स के लिए हम क्लाइंट्स कहाँ से ढूंढेंगे और क्लाइंट के साथ हम डील कैसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्किल स्टेशन। आज की पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल रोड मैप दूंगा भाई 15 से 20 मिनट के अंदर कि किस तरह से आपने फेसबुक एड्स एक्सपर्ट के तौर पे सर्विसेज सेल करनी है और ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करनी है। आपको जब आप फेसबुक ऐड के लिए क्लाइंट आपके पास आएगा तो आपने उससे कौन कौन सी चीज़ें पूछनी हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको क्लाइंट देगा और कौन कौन सी चीज़ें आप क्लाइंट के लिए करोगे। तो ये सारे आपके आज क्वेश्चन जितने भी आप लोगों ने मुझसे किए हैं पूरे कोर्स के दौरान, आज बेसिकली मैं सबको आंसर करने जा रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर रहता है, कैसे पता लगेगा कि क्लाइंट ओरिजिनल है या स्कैमर है। मैं आज आपको ये भी बताऊँगा कि जब कोई फेसबुक ऐड का या इंस्टाग्राम ऐड का ओरिजिनल क्लाइंट होगा वो आपसे किन किन चीज़ों की डिमांड नहीं करेगा और कौन सी चीज़ें आपसे डिमांड करेगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने क्लाइंट्स ढूंढने कैसे हैं, बनाने कैसे हैं। बहुत सारे लोग फाइवर तक बैठे रहते हैं, फाइवर पे भी ऑर्डर आएगा तो काम करेंगे, ऑर्डर नहीं आ रहा सर, ऑर्डर नहीं आ रहा। तो आज इसका भी आपको मैं सोल्यूशन डिटेल में देने वाला हूँ। मैं अक्सर पहले भी बताता था लेकिन आज डिटेल में बताऊंगा। और इसके साथ ये भी कि फेसबुक ऐड जब क्लाइंट आ गया आपके पास, अब आपने क्लाइंट से कौन कौन सी चीज़ें पूछनी है, मस्ट है, और आपने ऐड चलाते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो बिना टाइम वेस्ट के मैं वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी फेसबुक ऐड का आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पूरे फेसबुक ऐड कोर्स को मैं समराइज़ करने जा रहा हूं और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपने एज अ एक्सपर्ट कैसे सर्विसेज देके ऑनलाइन अर्निंग करनी है। फेसबुक देखो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे उनके पास क्लाइंट आता है, वे क्लाइंट से हम क्या पूछें, क्लाइंट हमें क्या बताएगा। तो क्लाइंट समझता है ये बंदा अनप्रोफेशनल, इसको चीज़ों का पता नहीं है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। कोई क्वेश्चन हो कमेंट के अंदर पूछ लीजिएगा। और अगर फेसबुक ऐड की सर्विस चाहिए भाई प्रो लेवल की, तो भाई को कमेंट कीजिएगा, भाई हाजिर है। तो चलें वीडियो की तरफ। तो गाइस हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं कि भाई जब आपके पास क्लाइंट आएगा तो आपके साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा। देखिए सबसे पहले तो ये फाइवर पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अपवर्क पे आपके पास जब क्लाइंट आएगा तो आपसे बोलेगा कि भाई आई वांट टू रन माय ऐड। तो आपका पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए बीइंग अ प्रोफेशनल, भाई आपके फेसबुक ऐड का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव के बारे में मैं डिटेल में लेक्चर दे चुका हूँ ऑलरेडी अपने फेसबुक ऐड कोर्स के अंदर कि आप ऐड चलवाना क्यों चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है। क्या आप सेल चाहते हो, ऐड के ज़रिए अपना बिजनेस प्रमोट करना चाह रहे हो, या जैसा भी कोई सर्विस है आप उसको प्रमोट करना चाह रहे हो, वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आना चाह रहे हो, या लीड जनरेशन करना चाह रहे हो। ये क्वेश्चन पहला आपका उसका एज अ प्रोफेशनल क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन, भाई आप जो फेसबुक ऐड चलवाना चाह रहे हो क्या आपका बिजनेस मैनेजर बना हुआ है। अब वो पूछेगा भाई बिजनेस मैनेजर क्या है, तो आप उसे समझाओगे कि भाई बिजनेस मैनेजर के जरिए हम प्रोफेशनली ऐड को रन करते हैं। वो कहेगा है, तो आप बोलोगे भाई मुझे उसकी एक्सेस दे दो, मुझे उसका एडमिन बना दो। अगर वो बोले मेरा बिजनेस मैनेजर नहीं है तो आप उसके लिए बिजनेस मैनेजर बनाओगे और $30 to $40 चार्ज करोगे अगर वो फॉरेनर है, 5 to 10 के चार्ज करोगे अगर वो लोकल क्लाइंट है। नंबर थर्ड अगर फिर अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि भाई क्या आपका ऐड अकाउंट बना हुआ है। अगर तो वो बोले भाई बना हुआ है तो आप उसके लिए ऐड अकाउंट का आप उसके एडमिन बन जाओगे, उसे बोलोगे कि भाई मुझे अपने ऐड अकाउंट की एक्सेस दे दो। अगर वो कहता है बिल फर्ज कि भाई मेरे पास ऐड अकाउंट नहीं है, मुझे पता भी नहीं इसका, तो आप बोलोगे भाई मैं अपने लिए ऐड अकाउंट बनाऊंगा, आप अपनी डिटेल मुझे दे दें। आपने उसका जीमेल लेना है, उसका नंबर लेना है, उसका फेसबुक आईडी ले लेनी है उससे, और उसका ऐड अकाउंट भी आपने उसको बना देना है। और इसका भी आप $40 to $50 चार्ज करोगे। अगर तो लोकल है तो वही 5 से 10 हज़ार आप उसे चार्ज करोगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो अक्सर किया जाता है कि भाई क्या आपका जहाँ पे आपने ऐड चलवानी है, आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक का पेज है, फेसबुक पेज के बगैर इंस्टाग्राम पे ऐड रन नहीं होगी। तो फिर आपने वो कहेगा भाई मेरा पेज ऑलरेडी है, तो आप बोलोगे भाई मुझे उसका एडमिन बना दो। अगर वो है पेज तो ठीक है, वरना आप उसके लिए उसका बिजनेस पेज बना दोगे उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, और बदले में वो आप उससे एक्स्ट्रा चार्ज करोगे, उसका कवर पेज लगाओगे पेज का, उसके अलावा आप उसके जो है प्रोफाइल लगाओगे, उसकी सेटिंग्स करोगे, और इसका भी आप उसे $30 to $40 चार्ज करोगे, या 5 से 10 हज़ार का कोई लोकल क्लाइंट है तो। 5 पॉइंट ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके स्टार्ट में होंगे। उससे अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा कि भाई क्या आपका बजट कितना है, बजट कितना है, कितना स्पेंड करना चाह रहे हो। वो बताएगा $100, $200, $300, $400, $500, जितना भी वो स्पेंड करेगा आप उसे बोलोगे
कि भाई आपके बिजनेस मैनेजर पे जो क्रेडिट कार्ड कनेक्ट मैं करूँगा या ATM कार्ड कनेक्ट जो करूँगा वो आपका करूँगा, जो भी पैसे लगेंगे वो आपके लगेंगे भाई। वो आप फॉर एग्जाम्पल कहते हैं मेरा $200 है बजट, तो आप उसकी $200 की ऐड चला दोगे। फिर आप उससे पूछो भी कितने दिन के लिए ऐड चलानी है, कितने दिन के लिए ऐड चलानी है, आप उसे पूछोगे, वो कहेगा भाई 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो आप उसके हिसाब से उसकी ऐड की ड्यूरेशन सेट कर दोगे। फिर आप पूछोगे भाई कौन कौन सी लोकेशन टारगेट करनी चाहते हो आप, वो कहता है भाई मुझे कराची को, लाहौर को, अमेरिका को, इंडिया को टारगेट करना है, तो आप उसके हिसाब से उसकी लोकेशन टारगेटिंग करोगे। ये चीज़ें आप उससे क्लाइंट से पूछोगे। अच्छा, उसके बाद क्लाइंट अगर आपको कहता है फॉर एग्जांपल कि मेरी अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना है, तो आप उसे बोलोगे कि भाई क्या अपना वेबसाइट जो है ना उसका URL मुझे दे दो, या अपनी वेबसाइट की एडमिनशिप मुझे दे दो आर्जी तौर पे। मैं आपका वेबसाइट जो है वो अपनी जो फेसबुक पेज उसके साथ पहले कनेक्ट करूँगा, वो पिक्सल के थ्रू कनेक्ट होगा। मैं ऑलरेडी पिक्सल पे एक लेक्चर दे चुका हूँ, और इसका $50 या $100 उससे एक्स्ट्रा चार्ज करोगे और वो आपको पे करेगा। अगर उसका फेसबुक पिक्सल कनेक्टेड है तो वेल गुड, नहीं कनेक्टेड तो आप उसके लिए पहले GTM बनाओगे, उसके बाद उसका पिक्सल कनेक्ट कर दोगे। ये हो गए 6 क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि भाई हम कोई क्लाइंट है अगर फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट का, वो मुझे कहता है भाई मेरी प्रॉपर्टी की आपने ना जो मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है इसको प्रमोट करो। अगर उसकी अब सेल नहीं आ रही, उसके प्लाट नहीं सेल हो रहे, उसकी प्रॉपर्टी नहीं सेल हो रही, तो क्या इसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ? हरगिज़ आप नहीं हो। आपका काम बेसिकली उसके लिए क्लाइंट्स लेके आना है, उसकी ऐड मैक्सिमम लोगों को दिखाना है। अब कोई भी बिजनेस है उसकी सेल से आपका लेना देना ही नहीं है भाई, सेल्स आपका काम नहीं, आपका काम जैसे उसके लिए ऐड चलाना है। 8वां क्वेश्चन के जो उसकी ऐड पे इमेज लगेगा या क्रिएटिव लगेगा, उसका जो टेक्स्ट होगा या वीडियो होगी, क्या वो आप खुद बनाओगे? ऐसा नहीं है, वो आपको प्रोवाइड करेगा। अपना ब्रोशर, अपना पम्फलेट, अपना कोई भी पोस्टर, अपना टेक्स्ट वो आपको प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर उसके पास नहीं है तो आप कैनवा इस्तेमाल कर सकते हो, फोटोशॉप इस्तेमाल कर सकते हो, या पिक्सल आर्ट इस्तेमाल कर सकते हो। आप उसके लिए वो डिज़ाइन करोगे और बदले में आप उससे फिर से यहाँ से कम $15 से $20 चार्ज करोगे। ये हो गया भाईजान सारा। अच्छा, अब कॉपी, अक्सर लोग कहते हैं भाई वो जो कॉपी ऊपर लिखना होता है टेक्स्ट वगैरह वो कहाँ से मिलेगा? भाई आप उसे मिलती जुलती कोई ऐड देख लें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या आपका फेसबुक ऐड का ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर तो है रियल एस्टेट का बिजनेस तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करोगे। अगर तो उसका है कोई चीज़ सेल कर रहा है तो आप कैटलॉग सेल को सिलेक्ट करोगे। अगर तो वो कोई ट्रैफिक चाह रहा है तो वेबसाइट ट्रैफिक आप करोगे। अगर ऐप इंस्टॉल करना चाह रहा है तो आप ऐप इंस्टॉल को करोगे। फेसबुक लाइक चाह रहा है तो आप फेसबुक लाइक वाला ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करोगे। यानी कि ये वेरी कर रहा होगा पर्सन टू पर्सन। सवाल ये बनता है, अब जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग भाई मुझे पूछ रहे होते हैं, भाई क्लाइंट्स नहीं मिलते, तो आप मिस्टेक क्या करते हो? आप लोग थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल नहीं करते, बेवकूफ़ हो आप लोग, क्योंकि आप लोग सिर्फ फाइवर तक महदूद रहते हो। सॉरी टू से, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हो इसलिए मैं आपको इस तरह से हार्श बोल रहा हूँ। जब मैं आपसे ये कहता हूँ भाई अपना आपने फेसबुक पेज जो बनाया है उस पर 100, 200, 500, $1000, 100, 500 या ₹1000 का ऐड चला लो। अपना ब्रोशर बनाओ भी, आप फेसबुक ऐड एक्सपर्ट हो, जो यानी कि जो आपके फाइवर इमेज है उसी को आप लगा के ऐड चला दो। लोग आपसे रब्ता करेंगे भाई मेरे लिए ऐड चला दो। या इसी तरह से तो प्रमोट होती है एजेंसीज। हर एजेंसी, बड़ी बड़ी एजेंसीज भी अपनी ऐड चलाती हैं, तो आप क्यों नहीं चला सकते? भाई ₹1000 इन्वेस्ट कर लो, कोर्स तो आपको मैंने फ्री में दे दिया, तो ₹1000 इन्वेस्ट करने में अब आपको क्या तकलीफ हो रही है? इतना तो इन्वेस्ट कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पे भी, अपनी फेसबुक पे भी। अच्छा, उसके बाद आप फेसबुक पे अपना पेज बनाओ। अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं, आप डेली बेस पे उस पर पोस्टें लगाओ, उस पर ब्रोशर शेयर करो, वहाँ पे लोगों को इन्वाइट करो अपने पेज पे, अपनी एक्सपर्टीज शेयर करो, अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाओ, फ्रीलांसिंग से रेलिवेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रेलिवेंट, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे ग्रुप्स ज्वाइन करो, लोगों से रब्ता करो कि भाई मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ, आप मुझसे ये सर्विस ले सकते हो, और मैं आपके लिए आपकी सोशल मीडिया जो एड्स हैं वो रन करूँगा, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी। तो देखो भाई, ये वो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब कैसे पता लगेगा कि भाई क्लाइंट रियल है या स्कैमर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहली बात, जो फेसबुक ऐड का क्लाइंट होगा वो कभी आपको ये नहीं कहेगा कि भाई ये मेरी R फाइल है, इस पर क्लिक करो। कोई लिंक दे दे, वो लिंक अपनी प्रमोशन के लिए शायद आपको दे दे, वो लिंक नहीं देगा। वो आपसे सीधी सीधी बात करेगा, भाई ये मेरा बिजनेस है, उसकी कोई वीडियो दे देगा, कोई ब्रोशर दे देगा, कोई पोस्टर दे देगा, या PDF फाइल दे देगा। हमेशा आपने क्लाइंट से डाटा लेना है PDF फाइल में या एक्सेल फाइल में, R फाइल, जिप फाइल नहीं लेनी, क्योंकि अक्सर वो फेक होते हैं, लिंक्स होते हैं, वो आपका फेसबुक अकाउंट हैक कर सकता है, आपका व्हाट्सएप हैक कर सकता है। तो ये बेसिक चीज़ें थी। क्लाइंट्स को भी पहचानना है कि भाई रियल है या स्कैमर है। कुछ लोग आपको कहेंगे भाई हम आपका काम ये है कि आपने मार्केट प्लेस पे हमारे लिए ऐड लगानी है तो हम आपको पैसा देंगे, तो फेक होते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई डाटा एंट्री का काम है, आप पहले इतना दें फिर हम आपको इतना देंगे, ये भी फेक होता है। कुछ लोग कहते हैं भाई PDF को डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट, डॉक्यूमेंट का PDF, ये भी फेक। ये सारी बकवास क्या होती हैं। प्रोफेशनल क्लाइंट का भी ऐसी बकवास नहीं करता। तो आपने फेसबुक ऐड या
फेसबुक ऐड की या फिर इंस्टाग्राम ऐड की जब भी सर्विस देनी है, क्लाइंट रियल जो होगा वो आपको बस ये थोड़ा पॉइंट चीज़ें बताएगा, मेरा इतना बजट है, ये मेरा बिजनेस है, मुझे ऐड करना है। आपको लिंक नहीं देगा कि आप उस पर क्लिक करो, आप उसकी ऐप पे चले जाओ, कभी आप क्लिक करो, कभी उसकी वेबसाइट पे चले जाओ, ये सारा फेक होता है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है।